Assalamu alaikum and welcome to discussion number 3 on my YouTube channel and आज इस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं that's something pretty interesting and very important और ये वो टॉपिक है कि जिस पे even that too has become cliched कि इस पे हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती. Not a lot is talked about in our society about this. मैं बात करने वाला हूँ mental health के हवाले से, especially mental health for youth because बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात अगर शुरू में ही उनको cater for और अगर उनको जो है वो फिक्स कर लिया जाए तो फिर आगे चल के चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं. आजकल का नौजवान is going through a lot of turbulence in their life. यानी हम जब उस एज में थे तो ज़ाहिर है बिल्कुल डिफरेंट प्रेफरेंसेस थी, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे. अब मामलात काफ़ी चेंज हो चुके हैं. सो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, वो भी बदल गई हैं और विच इज़ वाई यू सी अ लॉट ऑफ issues nowadays cropping up and not just about working towards helping these children in overcoming psychological issues बल्कि how to treat them. I mean उनकी ट्रीटमेंट एक तो टिपिकल यही होती है जो दवाएं दे दिया जाए, कुछ भी कर दी जाए, बट आर देयर एनी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, ऐसी ट्रीटमेंट्स जिनके साथ आज का ये बच्चा रिलेट कर सकता हो. तो चलें जी, इस टॉपिक के हवाले से पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह की शख्सियात होंगे जो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल दे सिट परफेक्टली टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. और मेरी बड़े ऑनर की बात है कि हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर आयशा मियाँ. और डॉक्टर आयशा जो है वो काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रहीं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के साथ, मेडिकल इदारे के साथ, एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंस साइकियाट्री. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम अस्सलाम अदील. डॉक्टर साहिबा, इंट्रो मैं आपका ठीक नहीं कर सकता बिकॉज ज़ाहिर है मुझे पता है कि आपका माशाल्लाह इंट्रो इतना तवील है कि मैं उस पर बहुत एक प्रोग्राम आपका शायद इंट्रो पे हमें करना पड़ जाए. लेकिन थोड़ा सा मुख्तसरन अगर अपने बारे में आप हमें भी बता दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस जो पहली बार आपको शायद देख रही हो उनको भी ज़रा पता चल जाए. Right. Thank you so much, Adil, and thank you for having me आपके शो पे. It's always lovely to be with people जो कि बहुत पैशन के साथ जो है समझते हैं कि हमारे क्या इस वक्त मुल्क के मेजर issues हैं, and you're one of those people. So I'm really honored to be here today. मेरा नाम डॉक्टर आयशा मियाँ. I'm a psychiatrist, माहिर नफ्सियात हूँ. मेरी ट्रेनिंग दोनों adult और child adolescent एरिया में है. जब मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह करके वापस पाकिस्तान आई, कोई काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, 11 साल पुरानी बात, तो उस वक्त आई वाज द थर्ड चाइल्ड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट इन पाकिस्तान. पूरे मुल्क में उस वक्त जो है, और कराची में जो है मैंने आके नंबर डबल किया कि कराची में एक पहले थी तो अब हम 2 हो गए. लेकिन मेरा बहुत बड़ा मकसद, क्योंकि ट्रेनिंग भी यूएस में थी और काफ़ी अरसे तक वहाँ पे काम भी किया, लेकिन बड़ा मकसद वापस आने का यही था कि किसी तरीके से ये वाली जो हमारा एक फील्ड है बच्चों के हवाले से, बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो उसके बारे में हाउ इज़ इट दैट वी कैन pioneer this field in Pakistan, right? So I was associated, I came as very briefly chair of the Department of Psychiatry at Aga Khan University. वहाँ पे फिर मैं founding dean of students का भी एक रोल अदा किया. अगेन उसमें भी स्टूडेंट्स के ही एक्सपीरियंस को लेके मुझे लगा कि वी नीड टू बिल्ड समथिंग मोर देन वी हैड. एंड देन आई थिंक तकरीबन कोई 2-2.5 साल हो गए हैं कि वी वेंचर्ड आउट विद अ कपल ऑफ माय कॉलीग्स एंड founded what we call Synapse, Pakistan Neuroscience Institute. आइडिया Synapse का यही है कि क्लिनिकल सर्विसेज जो हमारी हैं वो हम अवेलेबल वहाँ पे करते हैं, बट एक ऐसा इदारा बन सके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन सके जहाँ पे हम कॉन्वर्सेशंस कर सकें, डिस्कशन कर सकें, डिस्कोर्स कर सकें मेंटल हेल्थ के हवाले से, पॉलिसी लेवल पे, एडवोकेसी लेवल पे, एंड ऑल्सो रीइमेजिनिंग कनेक्शन. साइनैप्स जो है हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि 2 न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है. सो आपके एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन को मैसेज आता है तो साइनैप्स डिसाइड करता है कि ये मैसेज कहाँ जाना चाहिए फॉर आवर बॉडी टू वर्क वेल. एंड द आइडिया वाज कि एक हम लोग तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर देखते हैं जब तक बात काफ़ी हद तक आगे चली गई होती है, वी आर कम्प्लीटली डाउन स्ट्रीम जिसको कहते हैं. सो हाउ इज़ इट दैट वी कैन लिएज, हाउ इज़ इट दैट वी कैन टॉक टू पीपल जो अपस्ट्रीम बैठे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास मर्ज कम से कम आए, राइट, कि हम अपस्ट्रीम लेवल पे इस डिस्कशन को कैसे आगे लेके बढ़ सकते हैं. और बच्चों के हवाले से मीन दैट्स माई बच्चे, यूथ जो हमारा है एंड यंग अडल्ट्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इस चीज़ में है बिकॉज 60% of our population is under the age of 30. Right. Right. We are a young country.
होप हमारे यंग लोगों के साथ ही है कि वही कुछ जो भी हमने बिगाड़ दिया है या जो कुछ कर दिया है वो उसको लेके इट्स एडेड बर्डन ऑन देम, बट उम्मीद उन्हीं से वाबस्ता है कि थोड़ा सा वो उसको सही लेके, लेकिन हमें कुछ उनको बेहतर करके देना है और उनके ही उनसे सुनना है कि उनके क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरीके से हम इस लेवल पे एड्रेस कर सकें कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स तक बात जाए ही ना। राइट डॉक्टर साहब, आई मीन पाकिस्तान के बारे में कहा ही जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो है ना मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लोगों को पता ही नहीं है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स एंड ऑल। लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं, एडोलेसेंट्स की बात करते हैं और चिल्ड्रन की बात करते हैं, जनरली ख्याल ये किया जाता है कि वहाँ पे शायद ये मसाइल कम होंगे। आई मीन इज इट अ फैलेसी, इट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग? लेकिन क्योंकि आपका ज़ाहिर है ये सब्जेक्ट रहा है, यू फील के एक्चुअल मसले तो उसी एज में ही लाई करते हैं? तो आप अगर देखें कि मोस्ट 60% ऑफ एनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 18, राइट? सो स्टार्ट अगर जेनेटिकली आप एक तो मर्ज है ना, अगर आपके जीन्स में वो चीज़ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी मर्ज की तरह, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो वो जेनेटिक्स तो आपकी बचपन से ही फॉर्म्ड है, राइट? एंड देन उसके ऊपर आपका लाइफ स्टाइल, आपका नर्चरेंस और वो सब चीज़ें आती हैं, एंड देन दैट विल बेसिकली एड्रेस कि किस वक्त जो है वो बीमारी जो है वो शो अप हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट फैलेसी कि उस वक्त नहीं होते, हमारे दिमागों में होते हैं, बच्चे हैं उनको क्या पता उदासी क्या होता है, उनको क्या पता एंजाइटी क्या होता है, उनको क्या पता स्ट्रेस क्या होता है। दैट इज़ नॉट ट्रू। इवन अ चाइल्ड हु इज़ 2 years old और या 1 year old नोज कि अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, आप बच्चा बिलक के रो रहा है, बच्चे को भूख लग रही है, आप उसको टेंशन नहीं दे रहे, तो बच्चे के अंदर एंजाइटी बढ़ती चली जाती है और वो रोता चला जाता है। तो दीज आर नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस दैट वी ऑल गो थ्रू। सो यस, एब्सोल्युटली दे स्टार्ट अर्लियर। अभी वो यूएस सर्जन जनरल ने रिसेंटली ये बात बोली थी बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से। यू रियली फील दैट इज अ बिग इशू दीज डेज, इस एज में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल में जो ज्यादती है बहुत ज़्यादा? राइट। सो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे वक्त तो ये मसले मसाइल नहीं होते थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए। एक हद तक बात सच है कि ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ग्लोबली बच्चों में, यूथ में मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स बढ़ गए हैं। दो वजह से हो सकता है। एक तो हम उसको समझ जल्दी पा रहे हैं, नाउ वी आर एड्रेसिंग देम, वी नो व्हाट द इश्यूज। पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो मामला किसी ना किसी तरीके से चलता रहता था। दूसरा, absolutely, social media is not causing the mental health disorders. That would be a wrong thing to say. Social media is there to stay, it's not going anywhere. ये इनकी दुनिया है, हमारी दुनिया ये नहीं थी, इनकी दुनिया है, वो कहीं जा नहीं रहा। It's how it is being used, and what happens now is कि मैं कल ही किसी को हंस रही थी कि हमारे वक्त में तो 9 से 10 बजे, 8 से 9 बजे एक न्यूज़ आती थी और इतनी कोई बोरिंग होती थी कि कोई बैठ के हम में से नहीं देखता था। Now children are exposed to the news of the world constantly 24/7 from multiple channels, right? So जो भी दुनिया में हो रहा है, कम हो रहा है। जो हम जिस टाइम से गुजर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1, 2 और वियतनाम, 10,000 चीज़ें हो रही थी। हमारी अपनी अफगान वॉर और हमारे अपना सब कुछ हो रहा था, बट हमारे पास उस चीज़ का एक्सपोजर इतना नहीं था। इट वॉज नॉट कमिंग टू अस। नाउ सडनली दीज चिल्ड्रन, जो IQ उनका माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन जो इमोशनल मैच्योरिटी तो एक 14 साल की है, 15 साल की है, 16 साल के हिसाब से है, बट उनको जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी सब पता चल रहा है कि हमारी दुनिया ख़त्म हो रही है और ये सब हो रहा है। उनको ब्लैक लाइव्स मैटर का भी पता चल रहा है, उनको जेंडर एक्विटी के भी इश्यूज़ के बारे में, यूक्रेन वॉर का भी पता है। सो एकदम से ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़राब है, राइट? और हर तरफ मायूसी ही मायूसी है। एंड इंटेलेक्चुअली दे अंडरस्टैंड इट, बट इमोशनली दे कांट हैंडल इट, राइट? एंड वी डोंट टीच देम हाउ टू इमोशनली, वी डोंट हैव कॉन्वर्सेशंस। कम्युनिकेशन तो हमारा ज़िल्च है। तो अगर हम ये टेंशन में हैं कि बच्चे हमारा सोशल मीडिया बहुत देख रहे हैं, तो एक तो सवाल ये भी पूछने का है ना कि हम क्या उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या उनके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं? और अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं तो हम उनको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनसे पूछ क्यों नहीं रहे कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? इफ़ योर चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, गेमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम में से कितने पेरेंट्स कहते हैं बताओ तुम क्या गेम खेल रहे हो, हमें भी सिखाओ, राइट? सो दैट यू वर्किंग विद देम एंड दे आर स्टिल लर्निंग टू स्पेंड टाइम विद यू। वी जस्ट स्कैर्ड एंड वी आर सेइंग, oh, this is really horrible, just stop, which is not going to happen because it's their world, right? So डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अच्छा, अब आपसे जो बात हो रही है ना, मेरा वाकई दिल चाह रहा है कि एक पूरा सेपरेट टॉक हमें करनी चाहिए, एंड हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज, बिकॉज आपने अभी मेरी फैमिली से मुलाकात की तो हमारे यहाँ माशाल्लाह हर साइज़ का एक बच्चा 3 में हर साइज़ के अवेलेबल हैं। तीनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है, जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। बट आई थिंक वी कैन हैव अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन एंड वी वुड रियली लव सम टाइम कि आप आएँ और हम इसी टॉपिक पे बात करें। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक टुडे। हमने जो एक बात करना चाह रहे थे वो हम एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, और साइनैप्स का जब मेरी आपसे पहले भी कभी बात हुई है, एक चीज़ जो मुझे बहुत हमेशा कहना चाहिए कि इंट्रीग करती थी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि मैं खुद भी एक रेडियो जॉकी हूँ तो म्यूज़िक से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, इस ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल इशूज़ या डिप्रेशन और एलिमेंट्स थ्रू म्यूज़िक। नाउ अब क्या मौसीकी क्या होता है कि आए मैं आपको भैरवी राग सुनाता हूँ, इससे कोई चीज़ बेहतर हो जाएगी? इज देयर एनी एम्पिरिकल एविडेंस? फर्स्ट टेल अस व्हाट दिस थिंग इज, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, और क्या कोई एम्पिरिकल एविडेंस है दैट म्यूजिक एक्चुअली गिव्स सूट्स यू या ब्रिंग्स योर साइकोलॉजिकल इश्यूज डाउन? So very very quickly, Adil, let me just step back. थोड़ा सा आप किसी भी मर्ज को लेकर आए, एक दो चीज़ें होती हैं। एक तो मर्ज की बात होती है कि मर्ज हो गया, और एक होता है प्रिवेंशन, ठीक, राइट? सो लेट्स से मर्ज हो गया, किसी को अगर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है तो अच्छे डॉक्टर ने पहले कहना है कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम करें, और आप नमक कम करें खाने पीने में। अगर उन चीज़ों से ठीक नहीं होता ब्लड प्रेशर, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा दवा भी ऐड करेंगे। ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर को ये नहीं कहना चाहिए वो सब चीज़ें छोड़ दें और सिर्फ दवाएं। आजकल डॉक्टर कर नहीं रहे हैं ऐसा, वैसे डॉक्टर साहब, सॉरी अबाउट दैट, मतलब हाँ बिल्कुल आपको है शिकवा, बहुत सारे लोगों को है, और इसलिए जब मेरे पास आते भी हैं तो आई एम लाइक, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इमीडिएटली मेडिकेशंस फॉर यू। बट इसी तरह हर मर्ज के लिए एक जो है जिसको सोशल इंटरवेंशन होता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, वो बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है किसी भी मर्ज को मैनेज करने के लिए। तो अगर किसी को एंजाइटी है, एंड इफ आई ऑलवेज आस्क देम कि आपकी हॉबीज क्या हैं, व्हाट डू यू डू फॉर फन? अगर मेरे पास कोई 60-year-old भी आता है तो आई आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर फन? And हमारे मुआशरे में somehow fun is only associated with children. Right. But we all need to do something that we do for fun, that our mind enjoys. And if they tell me that, oh, I used to like music, लेकिन बहुत अरसा हुआ मैंने तो छोड़ ही दिया music सुनना. So I'm like, bring it back. Go start learning the guitar. Go, you know, start taking vocal lessons or something. And then अगर उसका therapeutic एक element हो, तो I will also recommend music therapy. Okay. Right? And music therapy is not learning music. Music therapy is basically therapy. Therapy का जब कोई सुनता है तो क्या वो एक एसोसिएशन आता है कि हम बैठ के बताएंगे कि हमारे बचपन में जब हम 2 साल के थे तो अब्बा ने ये कह दिया या अम्मी ने या चाची ने, तो उस वजह से मेरे ऊपर। That's not what it is. Therapy is basically where you are bringing, it's जैसे मैं लोगों को बताती हूँ कि just like you get a physical trainer for physical wellness, that is how you get a therapist for mental wellness या emotional wellness. So therapy में most of the times conversation होती है, language use होती है, but what we do in music therapy is that the language that we use in that therapeutic encounter is music, right? Okay. So that is the tool of communication. You're using music as a tool for managing and, you know, किस तरीके से आप anxiety को अपने deal कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने depression को deal कर रहे हैं. So it may not be the only modality that is used to treatment, but it can be a very effective use of, you know, intervention for at least mild to moderate illness. Right. और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, तो इफ़ आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर हम अपने स्कूलों में, अगर हम अपने घरों के अंदर आर्ट, म्यूज़िक, यू नो, किताबें पढ़ना, लिखना और इस तरह की चीज़ें, डिस्कोर्सेस और ये सब चीज़ें लेकर आएँ, तो वी कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ इलनेसेस फ्रॉम हैपनिंग. इंटरेस्टिंग. लाइक मैं वाकई सिर्फ जिस वक्त आप ये बोल रही थी मैं इमेजिन कर रहा था कि किस तरह, नहीं कभी होता है ना, हम कोई पर्टिकुलर गाना सुनते हैं, हम कितने टेंशन में होते हैं, एंड कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुनते हैं, इट रियली फील के यार वी फीलिंग बेटर. सो डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है अगेन दिस इज़ अ बिग टॉपिक. सो ये मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक ट्रीटमेंट या थेरेपी जो है, इज़ इट लाइक अ फॉर्म ऑफ इन द सेंस कि बाकायदा ऐसी कोई सर्टिफिकेशंस होती हैं, ये सिखाया जाता है, ये सीखा जा सकता है? व्हाट क्रेडेंशियल्स डू यू नीड इन ऑर्डर टू बिकम अ म्यूजिक थेरेपिस्ट? राइट. सो
a musician, every musician cannot become a music therapist, Right. right? Or should not be doing music therapy. Let me put it, they can become a music therapist if they get the right training for it. Right. But it's not, just like every musician cannot be a music teacher. ठीक राइट टीचिंग के पीछे भी एक साइंस है और एक बिल्कुल। आर्ट है और हर कोई जो है वो टीचिंग नहीं कर सकता. इसी तरह नॉट एवरी म्यूजिशियन और म्यूजिक टीचर शुड बी डूइंग म्यूजिक थेरेपी True. बिकॉज म्यूजिक टीचिंग में तो आपको you need to put accountabilities in place and you need to, वो एक completely different चीज़ है. Therapy is a very different modality where you ठीक। have to understand and create that safe space for the for your client, for your patient or whoever to actually work through their anxieties Right. in that session. So absolutely there are significant trainings, diploma trainings bhi hain, certificate courses bhi hain, and actually 2 saal 3 saal the big music therapy schools in UK and US and Europe वगैरह are like sometimes they're 2 to 3 year trainings Right. in that space where because it is a very evidence based modality for treatment of many illnesses. मैं तो सिर्फ mental illnesses की बात कर रही हूँ, but significantly for a lot of other illnesses as Right. well. बहुत सारे Right. गाने सुन के पेट का दर्द भी ठीक हो जाता हो बिल्कुल सकता है, हो हो जाता जाता है, होगा. I'm बिल्कुल। pretty sure. Yeah, बहरहाल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, with your permission, can we move towards the next part of this बिल्कुल, interview? और absolutely। यहाँ पे हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब अकेली नहीं है, बल्कि इनकी साहबजादी भी यहाँ पर मौजूद है, इनकी बेटी यहाँ पर मौजूद हैं. और जहाँ पे हमने म्यूज़िक की बात की, हमने यूथ के मेंटल डिसऑर्डर्स, और उन डिसऑर्डर तो नहीं कहूँगा बल्कि जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, अगर हमने उनकी बात की, तो डिलिबरेटली ये सवालात मैंने इसलिए पूछे थे बिकॉज अब इन दोनों को हम ज़रा एक जगह पे जाके अमेलगमेट करने वाले और उनको मर्ज करने वाले हैं. और डॉक्टर साहबा की साहबजादी को मैं भी यहाँ पे बुलाता हूँ और उनके साथ अपनी इस डिस्कशन को जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं. जी, तो हमारे साथ अब मौजूद हैं इनाया नूर मियाँ, और इनाया से हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट जो कि ये अभी करने वाली हैं, जिसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट जो कि हमने अपने इंटरव्यू के पहले पार्ट में डॉक्टर आयशा से जब हम बात कर रहे थे तो आपका इनसे तारुफ कराया था. अस्सलाम वालेकुम इनाया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं. बिल्कुल ठीक, एंड वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और इनाया क्या करती हैं आप वैसे? आई एम एन A-level student at कराची ग्रामर स्कूल. वेरी नाइस. सो गुफ्तगू सुन रही थी अम्मी की? जी. हर वक्त ऐसी बात, क्या मामा बोलती हैं, क्या बोलती हैं आप? मामा. मामा बोलती हैं. तो ये बातें घर में होती रहती हैं मेंटल हेल्थ वगैरह के हवाले से एंड ऑल? हाँ, कभी कभार. इज इट अ ब्लेसिंग टू हैव अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट एट होम? It's both a blessing and a curse. And I'd how say. is that a curse? I want to know about the curse part. A lot of feelings get analyzed Oh where my they God. shouldn't be. So it can be difficult sometimes. और वो सही एनालिसिस सही होता है वो? Not all the time. Not all the yeah, time. which there lies the problem. ठीक है. इनाया, टेल अस अबाउट दिस इवेंट. जिससे हमने मेंटल हेल्थ की बात की और हमने बात की म्यूजिक के हवाले से. सो यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट. टेल अस द नेम ऑफ दैट इवेंट एंड व्हाट्स दैट अबाउट. So the event is called Unplugged. It's on the 26th of August at Pakistani American Cultural Center. Essentially what it is, it's a concert that we have hosted, and it's completely, so the whole planning has been youth led. I am one of the organizers along with a friend of mine who is also my age, 17. And essentially what it is, we have young musicians, my age, performers, vocalists, who are coming and singing. And our goal is just to get the message across to the adults in the audience about youth mental health and spreading awareness and sort of explaining the importance of youth mental health in our generation. So do you sing as well? I do. And will you be performing there? Yes, I will. And what will you be singing if that's not a secret? So I can tell you the era that I will be doing. So essentially our set list starts at the 1960s and All right. goes up all the way to the 2000s. So if you are in the audience, then you will get to hear specific songs from each of those eras. So we wanted to cater to every generation in the audience and kind of hit a nostalgic point for everyone. Right. But I cannot tell you any of the songs. All because right. That is So a secret. English, Urdu दोनों होंगे उसमें? जी, बिल्कुल. आप इंग्लिश गा रही होंगी गाना? नहीं, मैं दोनों गा रही दोनों हूँ. गा रही हूँ? जी, जी. वेरी नाइस. सही. सो इनाया, आपका जो एज ग्रुप है, यू आर माशाल्लाह 18 नाउ, 17. जी. टेल अस अबाउट द प्रॉब्लम्स, द चैलेंजेस जो कि इस एज ग्रुप में इस वक्त आप फील कर रही हैं और आपको लगता है दैट्स समथिंग दैट नीड्स सीरियस एड्रेसिंग.
So the biggest thing, and I've talked to a lot of my friends and also a lot of people who have come to our organization to talk to us about, is academic stress. Right. School mein exams, before exams, after exams, especially after our CAIEs and all, uske dauran the anxiety and stress, it reaches points that leads kids to then get even more nervous and more anxious, which is sort of the defining problem and kind of what also brings us together as a generation, because I think, Carry on. yeah, so that is probably the biggest problem that we've ग्रेड्स seen. का स्ट्रेस Grades का अभी देखा stress. आपने ए लेवल्स के बच्चों के साथ क्या हुआ अभी, बट गुड थिंग इज दैट द ब्रिटिश काउंसिल इज चेकिंग द टेस्ट अगेन एग्जाम अगेन, तो बचत हो गई, वरना कभी कभार लगता है दिस इज एन यूजलेस स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के ग्रेड्स की टेंशन लेना. Gee, so this is what I tell everyone. I've been saying this for a long time, is that grades don't define you. Yeah. But I think culturally and also just growing up, we are told the opposite. You know, good grades, you have to get good grades. Uske alawa, like nothing else matters. A stars lane, and that kind of takes a toll on your whole life, social life as well. Bahar nahi ja sakte, bas padhna hi hota hai, and all of that. So that is a very, very ये big जब problem. तक इस मुल्क के अम्मी अब्बू नहीं सुधरेंगे ना, तब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली. जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ. I agree. चीज़ हमारे बच्चों को तुमने बोल दिया जो भी ग्रेड आ रहे हैं आने दो, वो टेंशन ही टेंशन ही नहीं है कोई. Exactly. अब पास हो जाओ बस काफ़ी है, बिकॉज एक एग्जाम थोड़ी आपकी इंटेलिजेंस जज कर सकता जी, है. बिल्कुल. एग्जैक्टली, ये बात ज़रा कॉम को समझाने की ज़रूरत है. तो आप भी बताइए जहाँ पे आप जा रही हैं. लेकिन और मैं बताऊँ, मैं क्योंकि मैं आई सिट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म, और मैं जिस ज़माने में रिजल्ट सीजन शुरू होता है ना, जैसे अभी ओ लेवल्स का रिजल्ट आया है और उससे पहले फिर हमारे इंटरमीडिएट और मैट्रिक के रिजल्ट आते हैं, मैं पेरेंट्स को भी अर्ज करता हूँ, प्लीज़ डोंट पुट योर चाइल्ड रिजल्ट ऑन योर फेसबुक पेज. Oh yes, 100%. क्योंकि यार अगर आपका बच्चा ज़हीन है तो उसका मतलब बाकी लोगों के बच्चे क्यों, उन पे क्या होता है, वो पेरेंट्स प्रेशर डालना शुरू करते हैं. जी. यानी वो देखा उनका बेटे के स्ट्रेट ए स्टार आए हैं, तुम देखो बी ग्रेड लाते हो. फिर वो like आपके फिर comparisons भी आ जाते हैं, which just Seriously. makes it even worse for other kids, because Right. then you're like, oh, that kid got more than you. Why is this happening? What are you doing that's wrong? True. So it gets that another level of stress that they have to take up कि oh, उस बच्चे से बेहतर करना है और उस friend से बेहतर करना है. Do you see आपके फ्रेंड्स में जो सर्कल है आपका, do your friends share some sort of suicidal thoughts as well? नहीं आते तो हैं ख्यालात बच्चों को, आजकल सुना है कि बच्चों को होता है. वो बोलते ना हो आपको, बोलते लेकिन तो नहीं काफी है, लोगों नहीं, के. but no, it's definitely prevalent. Yeah. And again, also that's related to फिर stress से, grades से बहुत बुरे हो गए, तो then you start to think about some of that stuff. And then another thing is also social media की वजह से. Oh yes. I think a big issue in our generation right now is body image. So wanting to fit, जो आपने social media पे किसी की तस्वीर देख लिया, so wanting to fit that, and if you can't, then you start to have these thoughts. इसके and उतने things लाइक्स आए about- तस्वीर में, मेरे कम लाइक्स आए, ये टेंशन होती है वैसे. होती है. अच्छा, बहुत ज़्यादा. सेल्फी अच्छी नहीं आई, Yeah. तस्वीर क्यों लगा दी, मुझे टैग क्यों की. बहरहाल. सो इनाया, जल्दी से इवेंट के बारे में दोबारा से बताइएगा हमें. इज इट अ फ्री इवेंट बाय द वे? यू हैव टू It पे is फॉर ticketed. It is ticketed. So all right. tickets are rupees 1,500. All right. And you can buy them at Synapse Neuroscience Institute, which is in Clifton near Barbecue Tonight. And it would be amazing to have as many people as we can there. That's very nice. Or how long is going to be the duration? When does it start? So it starts at 8 p.m. All right. and it will go on till 11:50. Or are you selling at the box office the tickets there at the venue? No, we're not selling. You should tickets do at it. the venue. Yeah, maybe we will think. And get just a suggestion, okay? Because get any online vendor जो है ना, जैसे टिकट वाला है और बुक मी टाइप, Yeah. just get them on board. Ticket wala is pretty popular by the way. Get them on board. They will just make things very easy for you. Yeah, yeah. Because Synapse हर एक को जाना फिर possible नहीं होता ना. Everything is online now. Yeah. But good luck for the event. Thank you. And will you be playing some instrument as well? Or just singing? I will just be singing, but we have other musicians who are playing guitar, and we have a band, backing band, and Do you play any instrument too? I do. I play the piano and I play the guitar. Very nice. That is amazing. Good luck to you. Thank And you thank you so so much for much. taking out time. Of course. Thank you for having me. So, Inaya, before we say goodbye, कुछ अगर लाइनें, अब आपने कहा आप गाना गाती हैं, तो मेरी अब एक्सपेक्टेशन ज़रा बढ़ गई है और मैं आपको सुनने चाहूँगा कि मैं आऊँ वहाँ पे. सो ज़रा कुछ अगर थोड़े से गुनगुना दें कुछ लाइन्स. नाइस. Okay.
ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा गाइस के। वेरी नाइस, वेल डन, ब्यूटीफुल। एक तो इतना खूबसूरत ये गाना है और आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। चलें जी, ग्रेट। थैंक यू वंस अगेन एंड गुड लक फॉर द इवेंट। थैंक यू। Alright guys, I hope you enjoyed our discussion. जाहिर है इस डिस्कशन से बहुत सारे और डिस्कशंस जो है वो निकल कर आ रहे होंगे। डॉक्टर आयशा को वाकई दोबारा मैं लेकर आऊँगा। विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और ये जो वालिदैन आप लोग हैं ना, उनके लिए ये सुनना जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेड्स वगैरह और इसके हवाले से जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको पता है हाउ आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स, और मैं क्या क्या अपनी जो है ना फ़लसफ़े झाड़ता रहता हूँ इस चीज़ों के हवाले से। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।